Dear students, today we are going to learn comparative distinguish of different types of secretary. आज के इस लेक्चर में हमको डिस्टिंग्विश सीखना है। डिस्टिंग्विश आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो जब आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए तो इसमें 4 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। तो 4 पॉइंट्स के लिए 4 मार्क्स होते हैं। आप एक्स्ट्रा पॉइंट 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो सफिशिएंट पॉइंट 4 पॉइंट होते हैं। तो हम आज जो इसमें से 5 इम्पॉर्टेंट और इजी जो पॉइंट्स है उसका डिस्टिंग्विश हम देखेंगे कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिस्टिंग्विश हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी हमने सीखे हैं, जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी है नंबर 1, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इन सबको हमको डिस्टिंग्विश देखना है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले आपको जब ये डिस्टिंग्विश देख रहे हैं तो इसको लैंडस्केप में देखना है, क्योंकि पोर्ट्रेट फॉर्म में ये शॉर्ट नज़र आएगा, लैंडस्केप में आपको क्लियर नज़र आएगा। तो लैंडस्केप करके आपको स्क्रीन देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, ये पांचों टाइप्स के सेक्रेटरी का मीनिंग क्या क्या है। सबसे पहले देखना है पर्सनल सेक्रेटरी। Personal secretary is an individual appointed by professionals or busy persons to assist them in their work. पर्सनल सेक्रेटरी वो इंडिविजुअल होता है जिसको या तो प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं या फिर बिजी पर्सन अपॉइंट करते हैं उनके काम में मदद करने के लिए। सेकेंड, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन appointed to look after the working and conduct specified activities of the organization. नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ को और उसके काम को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Secretary of Cooperative Society is one such member from managing committee appointed to look after the working of the society. कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो कि मैनेजिंग कमेटी में से ही एक मेंबर होता है। उसी मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बोलकर अपॉइंट किया जाता है ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग को लुक आफ्टर कर सके। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Secretary of Joint Stock Company is appointed by business organization to ensure legal compliances. Joint Stock Company का सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जिसका अपॉइंटमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। लीगल कंप्लायंस यानी लीगल प्रोविजंस, लीगल फॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एन ऑफिसर टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्टर और डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एक ऑफिसर होता है जो अपने मिनिस्टर या फिर डिपार्टमेंट के गाइडेंस के अंडर काम करता है। तो ये था पहला पॉइंट मीनिंग, जिसमें हम कंपैरेटिवली देखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नंबर 2, पर्पस। पर्सनल सेक्रेटरी में देखते हैं पर्पस, टू असिस्ट द बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क। पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का पर्पस यानी मकसद क्या है, बिजी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके डे टू डे वर्क को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट इन प्रमोटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी जो अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मदद के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट इन सेफगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करने का मकसद क्या है कि सोसाइटी का जो कॉमन इंटरेस्ट होता है मेंबर्स का, उसको सेफगार्ड करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है मेंबर्स का, यहाँ पर सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्रिएट की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है, ये मेंबर्स के लिए की जाती है, मेंबर्स को असिस्ट करने के लिए।
मेंबर्स के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पर मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में मदद करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब देखना हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट क्यों होता है। टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टेकिंग डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो यहाँ पे सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद करने के लिए होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं टू असिस्ट इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के अंडर जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कैरी आउट करने में हेल्प करें। अब यहाँ पर हम कंबाइंड डिस्टिंग्विश देख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का कंबाइंड और कंपैरेटिव डिस्टिंग्विश आपको पूछा नहीं जाएगा, किसी दो पर पूछा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ आपको एक साथ कंबाइन दिया गया है ताकि हर एक का अलग से हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, हम कंपैरेटिव एक ही टेबल में सबका डिस्टिंग्विश सीख रहे हैं। एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी दो पर, या फिर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो किसी भी दो पर इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन एट्सेट्रा। तो सिंपल है, पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बिजी इंडिविजुअल्स करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन। तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है मेंबर्स की, और ये मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। उसके बाद देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर भी मैनेजिंग कमेटी होती है जो सोसाइटी का मैनेजमेंट लुक आफ्टर करती है, और यही कमेटी जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट, अपॉइंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। नंबर 4, लीगल स्टेटस। अब लीगल स्टेटस हमको देखना है इन पांचों टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का। पर्सनल सेक्रेटरी का हम देखते हैं सबसे पहले, द सेक्रेटरी हैज़ नो लीगल स्टेटस। पर्सनल सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, लीगली जो है ये कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट, द सेक्रेटरी हैज़ नो लीगल स्टेटस। यहाँ पर भी कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता है, जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जो एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, तो इनको कोई एक्ट वगैरह नहीं होता है। तो जहाँ पर एक्ट होता है वहाँ पर लीगल स्टेटस होता है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम देख रहे हैं सेक्रेटरी हैज़ लीगल स्टेटस एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी को लीगल स्टेटस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक। उसी तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी पजेस लीगल स्टेटस एज पर द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर कंपनी एक्ट के मुताबिक सेक्रेटरी को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ द लीगल स्टेटस। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है उसके पास भी जो है लीगल स्टेटस होता है, यानी कानूनी हैसियत होती है। लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं क्वालिफिकेशन। अब कौन से टाइप के सेक्रेटरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है हमको ये सीखना है। पर्सनल सेक्रेटरी, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। पर्सनल सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर भी कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम है, इसमें भी कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब लास्ट के जो दो फॉर्म हैं, दो टाइप हैं सेक्रेटरी के, यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। वो क्या क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। द सेक्रेटरी मस्ट बी
मेंबर ऑफ ICSI। जॉइंट स्टॉक कंपनी का अगर सेक्रेटरी है तो वो सेक्रेटरी मेंबर होना चाहिए किसका, ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर सेक्रेटरी है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, द सेक्रेटरी मस्ट बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होना चाहिए, जो कि MPSC UPSC पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करके ये पोजीशन हासिल करता है। तो ये था कंपैरेटिव डिस्टिंग्विश। 5 पॉइंट्स हमने देखे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, आप एक्स्ट्रा 1 पॉइंट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।